आप एक सोच रहे कि हाइब्रिड क्लास सेटअप करवाए और आपके मन में ऐसा कुछ सवाल आ रहा होगा कि हाइब्रिड क्लास सेटअप में होता क्या क्या है, किन किन प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, डिजिटल बोर्ड कैसे लगाते हैं, कैमरा कैसे लगाते हैं, डेस्क बेंच हो क्लास में कैसे, ऑफलाइन के साथ बच्चों के साथ कैसे पढ़ाए, आखिर ऑनलाइन कैसे जाए, ऑफलाइन कैसे पढ़ाए एक साथ। तो सर मेरा नाम अंगद गुप्ता और हम एडुमार्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से सर। तो बेसिकली आज का जो हमारा ये वीडियो है एक ही टॉपिक पे वीडियो, बस एक कोई भी टीचर्स है या कोई भी यूनिवर्सिटी वाले, कोई भी कॉलेज वाले और ये चीज सोच रहे कि हमारे पास जो भी बच्चा है 400 500 600 1000 2000 बच्चा हमारे पास ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं, उसी वक्त हम सोच रहे हैं कि मतलब अपना ऑनलाइन क्लास को भी प्रमोट कर अपने यूट्यूब पे लेकर के चले, या फिर हो सकता है आपके पास एप्लीकेशन बनाया हो आप उस पर प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो कैसे ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे अभी हम आए हैं पटना के SMC क्लासेस, पटना के एक SMC क्लासेस से कितने अच्छे खासे मतलब इनके पास स्टूडेंट है और अच्छे खासे इनके पास रीच भी है और इनके अच्छे खासे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी है। आप एक बार जाकर के एक बार सर्च मार लीजिए तो आपको चीजों को देख करके समझ में आ जाएगा। और इनका मैंने पूरा हाइब्रिड क्लास सेटअप बना करके दिया है, तो एक एक चीज आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले। जरा आप इधर आएंगे जरा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सर, तो आपको यहाँ पे एक 75 इंच का डिस्प्ले दिख रहा होगा, देख पा रहे होंगे। इस टाइप का एक 75 इंच का डिस्प्ले मिलता है जिसपे कि हम टीचर्स को क्या काम करते थे, बच्चे को रिटेन करने के लिए उस वक्त ये जरूरत होती है, बच्चे को समझाने के लिए जो भी चीजें हैं ऑनलाइन पढ़ाई टीचर्स या फिर ऑफलाइन पढ़ाई टीचर्स, उस वक्त इन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा नीड और नेसेसरी होता है टीचिंग स्टूडियो को बनाने के लिए, एक हाइब्रिड क्लास के लिए। एक बोर्ड हो गए, उनके बाद आपको एक सर्वर दिख रहा होगा सर, ये सर्वर आपको एक सर्वर दिख रहा है जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, जिनको हम CPU बोलते हैं, और आपके पास अगर PC समझ में आ रहा होगा तो PC भी इनको हम लोग बोलते हैं। एक मॉनिटर जो आपको समझ में आ रहा होगा, जरा आप इधर आएंगे, आप एक मॉनिटर जरा इधर दिखाएंगे, इधर आपको एक मॉनिटर आप देख पा रहे होंगे, एक मॉनिटर एक अच्छा खासा क्वालिटी का। ये मॉनिटर क्या काम करता है, आपके मन में ऐसा कुछ सवाल आ रहा होगा, आखिर ये मॉनिटर का क्या काम है। इसके नीचे सर आपको एक 4K PTZ कैमरा दिख रहा होगा, ये कैमरा का क्या काम होता है। तो बने रहिए सर इस वीडियो के अंत तक, और मुझे उम्मीद है सर ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सर, क्योंकि सर आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब सर हमारे डेडिकेशन को बढ़ा देता है सर वीडियो बनाने के लिए। जरा आप इधर आएंगे, आप देखिए यहाँ पर आपको एक दिख पा रहा होगा माइक, ये माइक आपको दिख रहा होगा, ये माइक की एक नीड पड़ती है, ये एक सनाइजर का माइक है सर। आप इनको कैसे इस पे लगा सकते हैं, लगाने के लिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने इनको लगाया, इनको मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया। अब ये क्या काम करेगा माइक, ये हमारे वॉइस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड के साथ साथ ये आउटपुट भी निकालेंगे। आउटपुट कहाँ निकालेंगे वो भी चीज हम आपको बताने वाले, आउटपुट कहाँ निकालेंगे, कैसे आउटपुट निकलेगा। जैसे हम ये माइक को मैंने कहां से कनेक्ट किया सर, इस सिस्टम से, ये सिस्टम से जैसे हमारा माइक कनेक्ट होगा, इनके साथ एक राउटर आता है, उस राउटर को हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या काम करेगा माइक, ये सनाइजर का माइक है। आपके क्लासरूम में अगर मान लीजिए कि कभी आपके क्लासरूम में 50 बच्चे हो, 100 बच्चे हो, 150 बच्चे हो, 200 बच्चे हो, 400 बच्चे हो, 500 बच्चे हो, बट होता है क्या कभी कभी दौरान में क्या होता है, अगर आप आहूजा का माइक यूज कर रहे हैं, अदर किसी भी ब्रांड का आप यूज कर रहे हैं और सनाइजर का माइक अगर आप यूज कर रहे हैं, इनका हम आपको खासियत बता देते हैं क्या दिक्कत होता है चीजों को लेकर के और माइक के मुकाबले में, और इस माइक में क्या आपको अंतर मिलता है। ये माइक सर 100% वॉइस कैंसिलेशन होता है। आप इनके बगल में डीजे भी बजा करके छोड़ दीजिए, ये उनके वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करने वाला है। ओनली फॉर जितना ही आप बोलेंगे, जितना आप बच्चे को पढ़ाएंगे उतनी वॉइस को ये रिकॉर्ड करेगा। आपके क्लासरूम में चाहे क्यों ना चाहे 500 बच्चा हो, कितना भी चिल्ला ले ऑफलाइन में, क्योंकि आप मान लीजिए अगर आपका क्लास बैच का टाइमिंग 9 से 10 है और 9 से 10 के बैच में कम से कम आपके पास मान लीजिए टोटल 300 400 500 बच्चा है, और बच्चों को आप ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, और जो बच्चा आपके साथ 1000 बच्चा कनेक्टेड आप उनको ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं अपने एप्लीकेशन के माध्यम से, हो सकता है आप अपने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे होंगे, उस वक्त ये माइक का होना आपके पास बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ये सनाइजर का माइक होता है, इनका समथिंग प्राइस वही अप्रोक्स 28 से 29 हजार अप्रोक्स इनका पड़ता माइक का प्राइस। इसको हम जरा साइड करते हैं, उनके बाद जरा हम इधर आते हैं, एक मिनट जरा इसको इधर कर लेते हैं, उनका हम इधर आते हैं। आने के बाद ये आपको एक सिस्टम दिख रहा होगा, सिस्टम आपको दिख रहा होगा, आप जरा इधर आएंगे सचिन जी, आप जरा इधर, उनके बाद आपको एक राउटर दिखेगा। ये जो राउटर होता है सर वही सनाइजर के माइक से ये कनेक्टेड होता है। उनके बाद आपको हम एक एम्पलीफायर दिखाते हैं, जरा आप इधर एक एम्पलीफायर दिखाएंगे। ये एम्पलीफायर क्या होता है सर, इस वाले माइक से कनेक्टेड होता है, वो एम्पलीफायर इससे कनेक्टेड होता है, और हम यहाँ से एक वायर निकालते हैं, वायर निकाल करके सर आपको देते हैं इधर आउटपुट स्पीकर के सामने। ये वाला स्पीकर आपको दिख रहा होगा, एक स्पीकर मैंने सर के पास यहाँ लगाया है, दूसरा स्पीकर सर के पास मैंने यहाँ लगाया। अगर टीचर वहां से कुछ भी बोलेंगे, वहां से अगर कुछ भी बोलेंगे टीचर, तो यहाँ से वॉइस क्या होगा, आउटपुट आएगा, और वही आउटपुट क्या होगा सर, रिकॉर्ड भी होगा। जो बच्चे उनके साथ ऑनलाइन कनेक्टेड होंगे वहां भी जाकर के वो सब सारी चीजें मतलब वॉइस को सुन पाएंगे। उनके बाद हम इधर आते हैं, ये आउटपुट भी हो गया, माइक रिकॉर्ड भी हो गया। अब रिकॉर्ड होने के बाद वो दिखेगा कैसे डिस्प्ले पे, जरा आप इधर आइए। जैसे ही आप इधर आते हैं सर, आने के बाद आपको इधर एक चीज दिख रहा होगा, कैमरा, कैमरा आपको दिख रहा होगा। जैसे इनका थोड़ा हम साइज को बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ से इनको जैसे ये कैमरा है सर, ये रिमोट से कंट्रोल होता है, ये रिमोट है, और जैसे हम इसका 1 प्रेस करते हैं,
1 प्रेस करने पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिक देखिए हमारा बोर्ड को डिटेक्ट कर लिया। बोर्ड के अलावा ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। जरा इनके साइज को हम बड़ा कर लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं, देखिए मैंने इसका पूरा डिस्प्ले कर दिया, पूरे बड़े साइज में कर दिया। हम जैसे इनको देखिए होम प्रेस बटन प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक बोर्ड क्या काम कर लेगा, छोटा कर देगा। मतलब जहां पे इनको डिटेक्ट करना था वहां पे मैंने डिटेक्ट कर दिया। उनका जैसे इनके सामने हम 1 प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक हमारा बोर्ड को डिटेक्ट कर लेगा। मतलब आप एक टीचर हैं, आप एक क्रिएटर हैं, आप एक यूट्यूबर और आप उस टाइप का एक वीडियो बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। आप ये चीज सोच रहे हैं कि अगर आपका क्लासरूम, अगर आपका क्लास कोई 5 बजे भी क्लास है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम 4:55 में अगर हम क्लासरूम पहुंच पाए और उनका अपना कंटेंट को रेडी करके बच्चे को पढ़ा दे, तो बस आपको चाहिए सर उस वक्त टीचिंग स्टूडियो सेटअप। उसमें क्या होता है, आपका टाइमिंग टेकिंग का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा जाता है, ताकि आपका टाइम कहीं गंदा ना हो, कहीं खराब नहीं हो, और चीजों को लेकर के आप कभी कभी मतलब डिमोटिवेट ना हो जाए। तो ये जो टीचिंग स्टूडियो आप देख रहे होंगे, जो बड़े बड़े टीचर्स यूज करते हैं, खान सर हो गए, आपको विपिन सर हो गए, PW वाले हो गए, विकास दिव्याकीर्ति सर हो गए, ऐसे कई सारे टीचर हैं, ऐसे कई सारे टीचर हैं जो कि अपना हाइब्रिड क्लास अभी भी चला रहे हैं। आपको भी अगर चलाना होगा तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे मुझे कनेक्ट कीजिएगा और आपके साथ हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करेगी। एक एक चीज के बारे में आपको ब्रीफ से बताएंगे और जैसे ही हम आपको बताते चलेंगे, आपको जहां पर अच्छा लगता है, हो सकता है कि आप पूरा टीचिंग स्टूडियो सेटअप नहीं करवाना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम अपने फोन से वीडियो को रिकॉर्ड करें, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है। कैसे करते हैं वो सारी चीज हम अपनी टीम आपके साथ, हमारी टीम कोऑर्डिनेट करेगी। उनके बाद और भी इसमें क्या क्या चीज का जरूरत होता है आपको बताते हैं। ये आप लाइटिंग सेटअप देख रहे होंगे, लाइटिंग सेटअप, जरा उधर चलेंगे, इधर लाइटिंग सेटअप आप देख पा रहे होंगे। लाइटिंग सेटअप, ये लाइटिंग सेटअप का होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है, समझ रहे हैं ना। ये लाइटिंग क्या काम करता है सर, आपके मेंटेन करता है क्लासरूम को लेकर के। अगर आपके पास कैमरा भी है, अगर लाइटिंग सेटअप अगर आप नहीं करवाया है तो कोई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, कितना भी बिल्कुल भी क्वालिटी आपको जनरेट करके नहीं देगा। अगर आपको करवाना है टीचिंग स्टूडियो सेटअप, आप एक टीचर हैं, आप एक क्रिएटर हैं, आप हो सकता है आप एक यूट्यूबर होंगे, अगर आपको टीचिंग स्टूडियो की जरूरत हो सकता है, या हो सकता है आपको एक पॉडकास्ट की जरूरत हो सकता है, या हो सकता है कि आपको अपने इंस्टीट्यूट चलाने के लिए एप्लीकेशन की नीड हो, वेबसाइट की नीड हो, डिजिटल मार्केटिंग की नीड हो, तो ये सारा काम आपको कौन करके देगा? एक ही इकलौता कंपनी सर, जो कि पूरे भारत में कम से कम अभी तक 50,000 से ज्यादा टीचर्स को मैंने पूरा सेटअप करके दिया है। और मुझे उम्मीद है अगर आप लेने वाले होंगे, आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है, तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कनेक्ट कीजिएगा और आपके साथ हमारी टीम पूरी अच्छी तरीके से सर कोऑर्डिनेट करेगी। तब तक के लिए सर धन्यवाद।